वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था एनी पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैंने आपको पूरा करा दिया है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अगर उसमें कोई चीज़ छूटी है तो उसे हम फिर बाद में पूरा करा देंगे। और इधर काफ़ी गैप हो गया क्योंकि इधर दीपावली पड़ गई ना, तो अब हम आज से फिर रेगुलर शुरू कर रहे हैं आपके क्लासेस हैं। और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच तो तुम्हारा पूरा हो चुका है ना, कंजक्शन इंटरजेक्शन सब पूरा मैंने पढ़ा दिया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उसमें कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा, हम दोबारा पढ़ा देंगे उस चीज़ को। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम आपको टेंस भी पढ़ा रहे थे ना, और कुछ टेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, और उसमें कुछ टेंस मैंने पढ़ाए थे, और शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, ये मैंने पढ़ा दिया था, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसे भी आज हमें सीखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है, कैसे उसको बनाएंगे, उसमें कौन सी वर्ब लगाते हैं। ठीक, आइए उसके बारे में हम सीखते हैं। टेंस बच्चों, हमारा टॉपिक चला था टेंस। ठीक, एंड टेंस। ठीक, ग्रामर। और ग्रामर जो हमारी होती है वो चाहे 9th की हो, हाई स्कूल की हो, या फर्स्ट ईयर या इंटर की हो। ठीक, तो कुछ टॉपिक हमारे जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे टेंस का टॉपिक हमारा एक्टिव पैसिव का है, डायरेक्ट टार्ट का है, ये सारे टॉपिक हमारे सेम ही रहते हैं, कुछ अंतर नहीं खास आता इसमें। ठीक, तो आज कौन सा टेंस पढ़ना बच्चों है? पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। इसको और क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, यानी सिंपल पास्ट। क्या कह सकते हैं इसको? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक, अब इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, है ना, यानी इस टेंस के अंत में क्या क्या लगा होता है, क्योंकि टेंस तो भूतकाल का होता है, पास्ट का मतलब जिसको बीत चुका है ना, तो उसे बोलते हैं भूतकाल। यानी इस टेंस के वाक्यों में नंबर 1 लिखिएगा, इस टेंस टेंस के वाक्यों में, ठीक, वाक्यों में काम का करना या होना, वाक्यों में काम का करना या होना होना भूतकाल में पाया जाता है। ठीक, भूतकाल का मतलब बीता हुआ पाया जाता है। ठीक, नंबर 1 हो गया आपका है। नंबर 2, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में या, ई और ए। ठीक, और क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे। ता था, ता था होता है। ता था, ती थी और ते थे, आदि आदि आते हैं, आदि आते हैं। ठीक, ये हमारी बच्चों क्या हो गई? पहचान हो गई। ठीक, इसको हम बनाते कैसे, इसका पैटर्न क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, कैसे इसको हम बनाएंगे। ठीक, पैटर्न क्या है इसका, नहीं रूल क्या है इसका है, PATTER, पैटर्न मतलब रूल होता है। क्या होता है बच्चों? रूल होता है। क्या होता है रूल इसमें? इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, यानी पहले हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव पढ़ेंगे पहले, अफर्मेटिव। ठीक, अफर्मेटिव का रूल पहले हमको सीखना है। इसमें क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हमारा है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की बच्चों सेकंड फॉर्म आती है इसमें, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है, रूल होता है। अब जो सेकंड फॉर्म तो पता होगा ना आप लोगों को, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है। जैसे जैसे आपका लिखा है गो, वेन और गान, तो ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, जैसे आपका लिखा है कम, किंग और कम,
से लिखा है सी, शा और सी। इस तरीके से बहुत सारी हमारे फार्म होती हैं, वो हम लिख पाएंगे आपको। ठीक, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फार्म होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड होती है। इसी प्रकार से टेंस हमारा है। देखिए जैसे उसने कल मुझे कलम दिया, इसमें देखिए कल के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, से जो बीता हुआ कल होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब जो बीत चुका कल है, उसके हम लगाते हैं यस्टरडे। क्या लगाते हैं बच्चों, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल होता है। ठीक, और टुमारो माने आने वाला कल होता है, यानी आने वाला कल, आने वाला कल, उसके लिए क्या लगाते हो, टुमारो। ठीक, तो ये पास्ट टेंस में आता है, ये फ्यूचर में आता हमारा है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कल मुझे कलम दिया, उसने उसने मुझे कल एक कलम दिया। ठीक, ये टेंस हमारा बच्चों लिखा है। कैसे बनाएंगे, रूल क्या लिखा हमारा, देखिए सब्जेक्ट के पहले लिखा है सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बच्चों क्या है, उसने दिया, उसने के लिए ही होता है, क्या होता है, ही। तो ही, अब देखिए गिव में देना होता है ना, तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, देखिए गिव, गेव और गिवन। ठीक, तो कौन सी फॉर्म आएगी, गिव। तो ही गेव, उसने दिया, क्या दिया बच्चों, एक पेन दिया। तो ही गेव किसको दिया, मुझको दिया। तो ही गेव मी, यानी उसने उसने दिया, किसको दिया, मुझको दिया। क्या लिखोगे, मी, क्या दिया, एक पेन दिया। और कब दिया, कल दिया ना, यानी बीता हुआ कल है, तो क्या लगाओगे इसके लिए, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक, समझ में आ गया होगा ना। पहले क्या लिखोगे बच्चों, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही हो गया। दिया के लिए गेव हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई ना। और किसको दिया, मुझको दिया है, तो मी माने मुझे, क्या दिया, एक पेन दिया, कब दिया, कल दिया था ना, तो यस्टरडे हो गया। इसी प्रकार से और लिख सकते हैं हम, मैं इस घर में रहता था, जैसे मैं इस घर में रहता था, रहता था। जैसे सेंटेंस हमारा लिखा है कि मैं इस घर में रहता था। अब देखिए इसमें क्या दिया बच्चों, देखो ता था यहाँ पर क्या आ गया, या आया था ना, मैंने पहचान लिखवाई, देखिए वही पहचान इसमें आ रही है। तो मैं इस घर में रहता था, मैं के लिए क्या होता है, आई होता है ना, मैं। तो आई रहने की क्या इंग्लिश होती है, लिव। लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड होती है, यानी लिव और लिव्ड। इसमें भी थर्ड फॉर्म भी यही रहती है इसकी है। तो मैं रहता था, तो आई क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लिव्ड, आई लिव्ड, मैं रहता था। और कहाँ रहता था, इन दिस हाउस, यानी इस घर में रहता था। इन माने में, और दिस माने यह, यानी इस घर में, इन दिस हाउस। ठीक, ये बन गया हमारा सेंटेंस। चलिए और देख लेते हैं। उसने अपना पाठ याद किया, उसने अपना पाठ याद किया, उसने अपना पाठ याद किया। ठीक बच्चों, हम शॉर्ट पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट में हम टेबल लिखवा देंगे इसकी। उसने के लिए क्या होता है, ही। तो ही यानी याद करने की क्या होती, लर्न, लर्न, लर्नड और लर्नड। ठीक, ये इसकी वर्ब होती है। तो ही लर्न, अपना पाठ याद किया, अपने के लिए क्या लगाओगे, ही साथ में क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज लेसन। लेसन तो पता है ना, पाठ होता है, हिज लेसन हो गया आपका। ठीक, समझ में आ गया होगा ना बच्चों। अब देखिए, तो अफर्मेटिव आपने पढ़ा है, आप क्या पढ़ना, हमको निगेटिव पढ़ना है इसके बारे में। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर निगेटिव सा करवा देते हैं। ठीक, देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका। डाल लीजिएगा निगेटिव।
नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, नेगेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? नकारात्मक वाक्य, सेंटेंस, ठीक, नकारात्मक नेगेटिव वाक्य होता है। अब देखिए जब नेगेटिव इसको बनाएंगे क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड नॉट लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म जाती है बच्चों, यानी इसमें कौन सी वर्ब आ जाएगी, सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यानी अभी तक आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड फॉर्म पढ़ी थी ना, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी जब नेगेटिव में बनाएंगे इसको। तो इसका रूल क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा उसके बाद, डिड नॉट, फिर क्या आएगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, फार्मूला बन गया, ठीक। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, खेला, ठीक। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, तो ही डिड नॉट, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म में खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है ना, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले ही रहेगी ना, प्ले, क्या नहीं खेला बच्चों, हॉकी नहीं खेला, HOCKEY, ठीक, हॉकी। क्या बचा हमारे पास, कल, कल की इंग्लिश मैंने लिखवाई थी ना अभी, यस्टरडे, ठीक। देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर। और देख लीजिए, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, देखिए कैसे बनाएंगे इसका आंसर। लड़कों के लिए क्या होती है इंग्लिश से, बॉयज, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज, क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं ना, क्या बनाओगे, द बॉयज डिड नॉट। याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न होती है ना, अभी लिखा था पीछे, लर्न। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हिज नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बॉयज बहुत सारे हैं ना, तो क्या लगाओगे अपने के लिए, दियर लेसन, ठीक, ये बन गया हमारा। मैं कभी देर से नहीं आया। अब देखिए कभी नहीं वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों, नोट, अगर किसी वाक्य में कभी नहीं लगा होता है, कभी नहीं, तो इसमें क्या आता है, इसमें हमेशा वर्ब की नेवर आएगा, इसके लिए नेवर और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें। जैसे वह कभी देर से नहीं आया, यहाँ देखिएगा, वह कभी देर से नहीं आया, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगा, ही नेवर माने कभी नहीं, और आने की इंग्लिश क्या होती है, कम होती है ना, इसमें कौन सी वर्ब आएगी बच्चों, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ही नेवर केम। और देर की क्या होती है, लेट बन गया सेंटेंस हमारा। आइए नेगेटिव हो गया ना, आप देखे तो इंट्रागेटिव देख लीजिए इसका, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल अफर्मेटिव छोड़ करके बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों, ठीक। देखिए इंट्रागेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव सेंटेंस बच्चे दो प्रकार के होते हैं, बता चुके हैं ना आपको, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो वो होते जिसमें क्या पहले आएगा, एक तो वो होते जिसमें बीच में आता है। तो देखिए फर्स्ट टाइप में देख लीजिएगा, पहले डेट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस अगर निगेटिव तो नॉट आ जाएगा, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे हम, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया हमारा, कौन सा हो गया बच्चों, फर्स्ट टाइप का हो गया हमारा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम
स्कूल गए थे। ठीक बच्चों, अब देखिए इस पे क्या पहले आ जाएगा, यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स हमारा दे रखा अगर पहले आ जाएगा तो क्या करोगे, इसके लिए डिड लगा दोगे पहले ना। तो क्या लगाओगे इसके लिए, डिड। डिड, और तुम गए थे तो यू, फिर क्या है इसमें, देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा ना, देखिए डिड हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या बचा हमारे पास, नॉट। नॉट इसमें है ही नहीं ना, नॉट नहीं यूज करेंगे। फिर जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है ना, गए थे। गए के लिए क्या हो जाएगा, गो, कहाँ गए थे, टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक, लास्ट में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। और देखिए क्या मोहन ने अपना कोट नहीं धोया, पहना धोया कुछ भी लिख सकते हो। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना या धोया, कुछ भी लिख सकते हो। पहना, नहीं पहना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखिए क्या पहले आ गया तो क्या लिखोगे इसके लिए, क्या के लिए, डिड। मोहन, अब इसमें देखिए नाट भी लगा हुआ ना, तो रूल में हमने लिखा है नाट लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नाट लगा देंगे। और पहनने की इंग्लिश क्या होती है, पुट ऑन मीन्स पहनना होता है। अपना कोट तो हिज कोट, हिज कोट, पुट ऑन मीन्स पहनना होता है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा ना मेरी समझ से। ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट पैटर्न हो गया हमारा, यानी क्या वाला पहले हो गया। इसमें क्या क्यों, मतलब बीच में आए तो कैसे बनाएंगे उसको हम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप में देखिए, सेकंड टाइप में यदि, देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं रूल, यदि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए, कहाँ जाए, बीच में आए, बीच में आए, तो उसकी अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी सबसे पहले लिख ली जाएगी, सबसे पहले लिख ली जाएगी, लिख ली जाएगी। ठीक, जैसे रूल देखिए अब, तो रूल हमारा चल ही रहा है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पर जाएगा WH और प्लस डिड, मतलब रूल हमारा यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, WH है। WH का मतलब क्या होता है, व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, विच है, और H का मतलब हाउ होता है। फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, देखिए वही रूल ऊपर लिख रहे हैं हम केवल, निगेटिव तो नॉट लगा दोगे, नहीं तो नॉट नहीं लगाओगे, और प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, ये क्या हो गया, ये फार्मूला बन गया हमारा। आए एग्जाम्पल देखते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, देखो तुम मेरे साथ, मेरे साथ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब देखिए क्यों कहाँ लिखा बच्चों, बीच में आ गया ना, कहाँ लिखा क्यों, ये बीच में आ गया, तो क्या करोगे, वाई, पहले क्या लगा दोगे, वाई, डिड यू नॉट। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, देखिए ऊपर लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो रन विद मी, रन में दौड़ना होता है, अब विद माने साथ होता है, मी माने मेरे, ये हमारा बन गया इंटरॉगेटिव। ठीक, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, देखिए नंबर 2 देख लीजिएगा, यहाँ देखिए लिखे दे रहे हैं, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तुम्हारा भाई, भाई कल कहाँ गया। अब देखिए बच्चों कहाँ बीच में आ गया ना, तो पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, वेयर, क्या लिखोगे, वेयर, वेयर माने कहाँ, वेयर, फिर क्या लगाओगे, डिड, फिर योर ब्रदर, तुम्हारा भाई है ना, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब देख कहाँ गया, कहाँ तो हो गया ना हमारा, तो क्या लिखोगे, वेयर डिड योर ब्रदर गो, गो माने गया, गो मीन्स गया। अब क्या बचा हमारे पास, कल कहाँ गया, कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे होती है, यस्टरडे। लास्ट में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क।
ठीक, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोगों की। ठीक है, तो ये टेंस हमारा बच्चों फिनिश हो गया है। ठीक है, टेंस क्या हुआ बच्चों हमारा, ये फिनिश हो गया टेंस। ठीक है, इसके आगे हम पास्ट कंटिन्यूअस कल पढ़ लेंगे और जल्दी बहुत जल्दी हम 2-4 दिन में फिनिश कर देंगे। फिर इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, इसकी जो टेबल होती है शॉर्टकट में होती है, वो हम आपको समझा लिखवा देंगे, उस पर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक, थैंक्स बच्चों।